हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए उनके सेकेंड केमिस्ट्री का पहला पार्ट जिसका नाम है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड या हेलो एरिन और ना और हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। उसका लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में आपने SN1 SN2 इन सभी अभिक्रियाओं की विशेषताओं के विषय में जाना है ना। SN1 अभिक्रिया के विषय में जाना है आपने ना लेक्चर नंबर 12 में। आज बात होगी लेक्चर नंबर 13 में, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। एल्किल हैलाइड जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, उसमें एक दिया है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से करा दिया जाए, नमी नहीं रखना। अभी मैं बताऊंगा नमी रखने का नुकसान क्या हो। जब एल्किल हैलाइड क्रिया अगर आप नमी में कराएंगे तो क्या हो, पहले जान लो कि एल्किल हैलाइड क्रिया अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो बनता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी का नाम है, ये एल्किल हैलाइड है। इसका पूरा नाम क्या है? एल्किल मैग्नीशियम। और क्या बनता है? हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे आप क्या नाम देते हैं? ग्रिगनार्ड। और आपके बुक में दिया है ग्रिग्नार्ड, आपके एनसीईआरटी में नाम दिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, लेकिन बढ़िया नाम इसका होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या नाम होगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। इसको थोड़ा ध्यान दो। अगर आपने एल्किल हैलाइड लिया, मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराया, और हैलाइड में क्या लेना है? क्लोराइड, ब्रोमाइड अथवा आयोडाइड। देखिए ध्यान से, एल्किल हैलाइड में हैलाइड का मतलब क्या लेंगे? क्लोराइड, ब्रोमाइड अथवा आयोडाइड। उसकी क्रिया आप फ्लोराइड मत लेना, क्योंकि वो भैया बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। RF बॉन्ड बड़ा मजबूत होता है, जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो आप Cl, Br अथवा I लेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड अथवा आयोडाइड। इसकी क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको मिलेगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। हैलाइड में क्या मिलेगा? क्लोराइड हो सकता है। Cl लेंगे, क्लोराइड मिलेगा। Br लेंगे, ब्रोमाइड मिलेगा। आयोडीन लेंगे तो क्या बनेगा? आयोडाइड। इस अभिकर्मक को सबसे पहले बनाया था किसने? 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड। अंग्रेजी देखिए ग्रिग्नार्ड लिखा है और हिंदी में क्या लिखा गया है? ग्रिग्नार्ड। तो थोड़ा सा आप अंग्रेजी को फॉलो करने क्या दिक्कत है। इसको 1900 में किसने बनाया था? विक्टर ग्रिग्नार्ड। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था, इसीलिए उनके नाम पे क्या दिया गया है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नाम दिया गया है। और इस अभिकर्मक के निर्माण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, आपको इतना नहीं जानना है। अच्छा आप देखो, मान लीजिए मेथिल क्लोराइड लिया गया, इसकी क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराई जाए, इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपको क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा, Mg मिलेगा और मिलेगा Cl। इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मेथिल मैग्नीशियम आप नाम लिख लेंगे। अगर इसका क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा पता है? C2H5 मिलेगा, Mg मिलेगा और Br मिलेगा। इसका नाम क्या होगा पता है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम। आयोडीन लेंगे तो आयोडाइड बन जाएगा। उसमें क्या है? मान लीजिए यहाँ पे आयोडीन लिया है तो ये क्या है? आपको मिलेगा C3H7। इसको देखो, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपिल। इसको आप बोल सकते हैं नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड। ठीक है, तो इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपिल मैग्नीशियम आयोडाइड। नॉर्मल प्रोपिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अच्छा आपसे कोई कहे इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप में स्ट्रक्चर बनाइए, थोड़ा सा एक्सपेंड बड़े फॉर्म में बनाइए, तो कैसे बनाएंगे पता है? आप इसको ऐसे बनाएं, R बना लो। ठीक है, ऐसे लिखा करो, Mg लिख लो। Mg के साथ R भी जुड़ा हुआ है, Mg के साथ कौन जुड़ा हुआ है? X भी। लेकिन जानते रहो थोड़ा सा, बस ये जानते रहो। नहीं, ये बॉन्ड, ये ना, ये बॉन्ड यहाँ प्लस आता है, यहाँ क्या आता है? माइनस। ये बॉन्ड आयनिक होता है, इसको आप बॉन्ड से ना दिखाएं, बॉन्ड के थ्रू नहीं दिखाना है। ये बॉन्ड दिखाना है, ये बॉन्ड नहीं दिखाना है। ये बॉन्ड आयनिक होता है। कैसा बॉन्ड है? आयनिक। इसको बॉन्ड से नहीं दिखाना। आयनिक बॉन्ड को बॉन्ड से थोड़ा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तो सहसंयोजी बंधों के लिए बनाया गया है ना, आयनिक के लिए नहीं। इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड। बस ये जानते रहो ना कि जो इसमें मैग्नीशियम धातु है किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा है कि नहीं? जिससे यहाँ मैग्नीशियम धातु भी कार्बन से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। तो ऐसे सभी यौगिक जिनमें धातु और कार्बन के बीच बॉन्ड पाया जाए, ऐसे सभी यौगिक जिनमें क्या धातु और कार्बन, इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में सीएम बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कार्बन मेटल बॉन्ड। कार्बन मेटल कार्बन धातु बॉन्ड पाया जाएगा तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं कार्बधात्विक यौगिक। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। आप हेडिंग कर लो, उसकी बात चर्चा मैं कर देता हूं। क्या? ऑर्गेनो मेटैलिक कंपाउंड्स। हिंदी जानते हैं क्या है? हिंदी है कार्बधात्विक यौगिक। बोलते क्या है? वे यौगिक जिनमें सीएम बॉन्ड, सीएम का मतलब जानते हैं ना, कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन धातु सीएम बॉन्ड पाया जाता है। क्या कहलाते हैं? कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। जानते हैं इसका सबसे पहला एग्जांपल, ये जो आपका RMgX क्या है? एक प्रकार का कार्बधात्विक यौगिक है, जानते रहो। RMgX क्या है? कार्बधात्विक यौगिक। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मान लो कोई आपसे कह दे CH3MgCl, ये कौन सा यौगिक है? कार्बधात्विक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है। आपसे कह दे CH3Na, इसका नाम होगा मेथिल सोडियम। CH3Li, CH3 कार्बन मेटल के बीच बॉन्ड है कि नहीं? ये सब कैसे यौगिक है? कार्बधात्विक यौगिक। और एग्जांपल देखो, एक होता है ना CH3 ट्वाइस CD, इसका नाम है डाईमेथिल कैडमियम। क्या नाम है? डाईमेथिल कैडमियम। इसमें भी धातु और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। ये भी कौन सा यौगिक है? कार्बधात्विक यौगिक। अब देखो ध्यान से, आपसे कह दे कोई, आपसे ऐसा कह दिया जाए, जैसे मान लो देखो CH3ONA, आपसे कोई कहे क्या ये कार्बधात्विक यौगिक है? इसमें कार्बन भी है, धातु भी है, लेकिन आपसे पूछा जाए, यहाँ कार्बन धातु है, सभी कार्बधात्विक यौगिक है, लेकिन आपसे पूछा जाए क्या ये कार्बधात्विक यौगिक है? नहीं, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन और धातु के बीच बॉन्ड नहीं है, ये कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। और एग्जांपल देखें, आपसे कहते CH3OK, इसका जानते हैं क्या नाम? इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम होगा? सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड भी, जैसे मान लो C2H5O- इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। आपको आ जाए CH3O-K+, इसका नाम पोटेशियम मेथॉक्साइड। और देखो, आपसे कोई कह दे CH3COO ट्वाइस Ca, जानते इसका क्या नाम है? इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है? यहाँ जो बॉन्ड होता है ना, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के बताऊं तो जानते हैं ऐसे बनता है, CH3CO और ये O बनता है, और ये Ca होता है, फिर ये होता है, ऐसे बनता है। तो बताओ क्या इसमें कार्बन और धातु के बीच बॉन्ड है? नहीं। तो जानते हो आप लोग, यहाँ भी जो है कार्बन धातु ये है, कार्बन भी है, धातु भी है, लेकिन ये कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। कार्बधात्विक यौगिक कहने का क्या है तरीका? कि कार्बन और धातु के बीच बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन धातु हो और बॉन्ड भी हो उनके बीच। यहाँ कार्बन धातु है,
और उसके बीच में कार्बन धातु के बीच में बॉन्ड भी है। यहाँ कार्बन और धातु है, लेकिन कार्बन और धातु के बीच बॉन्ड नहीं है। और एग्जाम्पल इसका एक होता है ना, एक होता है CH3 COO 4 बार, इसका नाम है लेड एसीटेट। क्या नाम है? लेड एसीटेट। तो ये जो ये यौगिक है, क्या लिखेंगे? ये कार्ब धातु की यौगिक नहीं है, कार्ब धातु की यौगिक नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं? कार्बन धातु है लेकिन कार्ब धातु की यौगिक नहीं। लिखो फटाफट। देखिए ध्यान से, है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का प्रोटॉन दाता, जो प्रोटॉन दे सकें। उसमें एग्जाम्पल्स है अमोनिया है, एमीन है, एल्कोहल है, जल है। इन सब के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए आप, लिखा गया है अगर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्रोटॉन दाता होना चाहिए। प्रोटॉन दाता अमोनिया, एमीन, जल, एल्कोहल इन सब के साथ अभिक्रिया करता है, तो वहां से यही है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में बातें कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कैसे ब्रेक होता है। ये ब्रेक होता है, इधर माइनस, इधर क्या आता है प्लस। तो अगर ये H+ ग्रहण करेगा तो बना लेगा RH। मुख्य जानते रहो कि अगर कोई पदार्थ इसको H+ देगा तो वहां से ग्रहण कर लेगा H+, और R- और H+ मिलकर क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। यहाँ के लिए आप एल्केन कह सकते हो। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ के लिए तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ क्या है? अगर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, उसकी क्रिया जो है अमोनिया से कराई जाए तो अमोनिया H+ देगा। अमोनिया क्या देगा? सुन लें आप लोग, अमोनिया ब्रेक होगा H+ में और मिल जाएगा NH2-, N पे आएगा माइनस। तो जब वहां से H+ लेगा तो R- RH बन जाएगा। और फिर Mg के पास मैग्नीशियम पे प्लस, मैग्नीशियम के साथ यक्स जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम पे प्लस भी है, तो क्या होगा? हाँ, NH2 जाके यहाँ जुड़ जाएगा तो मिलेगा MgX NH2। और अगर आपने यही क्रिया जो है इसके साथ कराई तो क्या मिलेगा पता है? जो आपका R- माना गया है, ये फर्स्ट डिग्री एमीन। कौन सा एमीन? फर्स्ट डिग्री एमीन। ये अमोनिया है फर्स्ट डिग्री एमीन, ये सेकेंड डिग्री एमीन, ये फर्स्ट डिग्री एमीन। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट डिग्री एमीन से कराया है तो आपको मिलेगा पता है R- NH पे आएगा माइनस और H+, R- NH माइनस और माइनस N पे है और H+ मिलेगा, तो H+ मिल के भाई R- H+RH मिल जाएगा। उसके बाद ध्यान, मैग्नीशियम पे प्लस, उस प्लस के साथ N जुड़ेगा क्योंकि माइनस N पे, तो मिलेगा क्या? मैग्नीशियम यक्स रहेगा, N, H और R- भी N के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर आपने सेकेंड डिग्री एमीन से कराया तो क्या मिलेगा भाई? अगर आपने R- मान लो, R- तो ये भी दे सकता है H+, आपको मिलेगा R- N पे आएगा माइनस और H+, तो H+ लेगा RH बन जाएगा। फिर मिलेगा क्या आपको? N पे माइनस, Mgx N R- और R-। फिर अगर आपने एल्कोहल से कराया तो एल्कोहल से कराएंगे तो क्या होगा? हाँ, H+ मिलेगा, आपको मिलेगा RH, O पे माइनस है, O जाके Mg के साथ जुड़ेगा। इसको कर दो ना, Mgx ऊपर कर दो, OR- OR नीचे कर दीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट जल वाला है, अगर जल से क्रिया होगा तो क्या बनेगा? ठीक है, तो अगर आपने ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की क्रिया जल से कराया है तो आपको यही मिलेगा, RH मिल जाएगा, H+ जाएगा, फिर Mg के साथ OH जुड़ेगा, फिर X है। इसका नाम थोड़ा जानते रहिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो ध्यान दीजिए आप, आपने लिखा है जब भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को बनाना होता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की क्रिया जो है शुष्क ईथर में मैग्नीशियम धातु से कराते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को बनाने के लिए एल्किल हैलाइड क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर में। नमी नहीं चाहिए, अगर नमी होगा ना, ध्यान दे बता देना, शुष्क ईथर में मिल जाएगा ReMgX। और अगर नमी होता है तो नमी होने पर ये रिएक्शन फिर से आगे बढ़ जाएगा,
नमी होने पर बता रहा हूँ, ये शुष्क तक है। लेकिन अगर यही नम ईथर हो जाएगा तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। वह नमी का मतलब जल। फिर यहाँ से ये टूटेगा माइनस, ये टूटेगा प्लस, ये टूटेगा एच प्लस ओ एच माइनस, क्या मिलेगा आर एच मिल जाएगा और एम जी ओ एच एक्स। तो इसी वजह से जब भी एल्किल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाना होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड उसका नाम है को बनाना होता है, तो क्या करते हैं, शुष्क ईथर यूज करते हैं। और अगर नम ईथर यूज कर देंगे, नमी आ जाएगी, तो ये नहीं बन सकता, फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। बने तो बनेगा, लेकिन फिर रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लो इसी बेस पे प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आपसे कह दे कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल क्लोराइड से मेथेन। इनमें से कोई भी यूज करो, सबसे बढ़िया जल वाला है। तो क्या करेंगे पता है मेथिल क्लोराइड कह रहा हूं, हाँ ये भी हो सकता है मेथिल क्लोराइड से मेथेन। या अगर मैं इसका प्रश्न लूँ, मान लीजिए आपसे दिया जाए मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आप क्या कराएंगे, इसका जल से क्रिया कराएंगे, ये टूटेगा एच प्लस ओ एच माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो क्या मिलेगा CH4 मिल जाएगा, इसका नाम मेथेन होगा। और MgOH और Cl। अगर आपने यहाँ क्या लिखा C2H5 MgBr लिया, तो क्या जल से क्रिया कराने के बाद टूटेगा माइनस से टूटेगा प्लस, यहाँ से H प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा C2H6, इसका नाम एथेन होगा और इसके बाद मिलेगा MgOH और Br। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप MgOH Br। मैग्नीशियम के साथ OH भी जुड़ा हुआ है और मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा है Br। ठीक है, मान लो ऐसे बोले सीधा है, मेथिल हैलाइड से एल्किल हैलाइड से प्राप्त करना हो एल्केन, समान कार्बन वाला, कार्बन की संख्या समान हो, तो उस केस में पता है क्या करेंगे आप उस केस में पहले आप इसकी क्रिया मैग्नीशियम से कराएंगे शुष्क ईथर में। कौन सा ईथर, शुष्क ईथर। आपको मिल जाएगा CH3 MgCl मिल जाएगा, फिर इसकी क्रिया जल से करा दो, H प्लस ओ एच माइनस कर लेगा अपना ये। वैसे ही मान लो यही बोले ना आपसे कह दे एथिल ब्रोमाइड, दूसरा है, आपको कह दे C2H5Br से बनाना हो एथेन, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका रिएक्शन जो है मैग्नीशियम धातु से कराएंगे शुष्क ईथर में, तो आपको मिलेगा C2H5MgBr, फिर इसका रिएक्शन जल से कराएंगे, आराम से मिल जाएगा एथेन। तो इससे बोले तो ऐसे जाना है, या इससे बोले सीधा बना लो, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से सीधा मिल सकता है एल्केन, वो भी समान कार्बन वाला। अच्छा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का एक और विशेष पॉइंट देख लीजिए, ये तो टॉपिक में दिया था आपके, लेकिन एक और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक संभव है। ठीक है, अगर आपने ध्यान दें, अगर आपने एरिल हैलाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, इसको लिख लेंगे फटाफट ना, अगर आपने एरिल हैलाइड की क्रिया किससे करा दी, मैग्नीशियम धातु से करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वहां बन जाता है एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, जो एक प्रकार का ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ही है। अगर आप नोट पॉइंट है, अगर आपने क्या लिया एरिल हैलाइड, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं, क्या दिक्कत है, कहीं भी लगा सकते हैं एरिल हैलाइड, यहां कहीं भी x, या इसका फार्मूला ही लिख दो C6H5X, इसका नाम है एरिल हैलाइड, दोनों का ही नाम है एरिल हैलाइड। अगर इसकी क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराई जाए शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में, तो जानते क्या मिलता है, हाँ यहां आपको बेंजीन मिलेगा और MgBr, इसका नाम होगा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। Br क्यों लिखना, एक्स लिखना है, या इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं क्या आप, C6H5Mgx, इसका नाम होगा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड।
जो एक प्रकार का ग्रीगनार्ड अभिकर्मक ही है, ये भी ग्रीगनार्ड अभिकर्मक का एग्जाम्पल है। एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम हैलाइड जो ग्रीगनार्ड अभिकर्मक होता है, यह है ग्रीगनार्ड अभिकर्मक। ग्रीगनार्ड अभिकर्मक अंग्रेजी में बोलते हैं रीएजेंट। ये आपका ग्रीगनार्ड अभिकर्मक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे मान लो, ये रट लीजिए, आप ग्रीगनार्ड अभिकर्मक है, जितने भी ग्रीगनार्ड अभिकर्मक होते हैं वो एक प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, क्योंकि उसमें जो है कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपसे कह दे ऐसे ही कि कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे ये, इससे बोल दे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त करना। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन और ये आपका बेंजीन है। इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे। इससे ये बनाना है। इससे ये बनाने के लिए सबसे पहले आप इसकी क्रिया किससे कराएंगे? मैग्नीशियम धातु से कराएंगे, शुष्क ईथर में। तो आपको मिलेगा क्या? इसका नाम होगा BrM, जो भी Cl Br जो भी ले, इसका नाम होगा एरिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसकी अगर आपने जल से क्रिया करा दिया तो देखो क्या होगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, तो इसको तोड़ दीजिए आप, H प्लस OH माइनस, तो H प्लस आके यहाँ जुड़ जाएगा। देखो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6। इसका जो फार्मूला क्या होता है? C6H5Cl। और इसका फार्मूला क्या होगा पता है? इसका फार्मूला होगा C6H5MgCl। तो जब प्लस और यहाँ माइनस आएगा, H प्लस आके जुड़ेगा तो C6H6 बन जाएगा, वही बेंजीन। वही क्या है? बेंजीन। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। तो आप थोड़ा जानते रहो। ठीक है, इसको लिख ले फटाफट। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम एल्किल हैलाइडों का। ये तो बाहरी पॉइंट्स है, इसलिए मैंने आप आगे की पाठ है इसमें इसको पढ़ेंगे आगे पाठ में। ठीक है। अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि ग्रीगनार्ड अभिकर्मक का, जो कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड वाली बात होगी, एल्किल हैलाइड वाली बात होगी ना, नहीं ग्रीगनार्ड अभिकर्मक की बातें हो चुकी हैं। अब बातें होंगी एल्किल हैलाइड का धातु के साथ अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड का धातु के साथ अभिक्रिया, जिसको आप बोलते हैं वुड्ज अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वुड्ज अभिक्रिया। तो हेडिंग करें आप, वुड्ज अभिक्रिया। वुड्ज अभिक्रिया। वुड्ज रिएक्शन। इसमें क्या लिखेंगे आप? एल्किल हैलाइड ना, सोडियम धातु की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। एल्किल हैलाइड किसकी उपस्थिति में? भाई सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्केन का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया में जो एल्केन प्राप्त होता है उसमें कार्बन की संख्या, मतलब कि जितना एल्किल हैलाइड में कार्बन होता है उसका दोगुना हो जाता है। अगर एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना है विथ सेम कार्बन, तो आप ऊपर का रिएक्शन यूज करें। एल्किल हैलाइड से बना लो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, फिर आराम से जल से क्रिया करा दीजिए। तो जितना कार्बन, जैसे मेथिल है तो मेथिल मिलेगा, एथिल है तो एथिल मिलेगा, कार्बन की संख्या समान रहेगी। और अगर आपको कार्बन बढ़ाना हो, कार्बन का दोगुना करना हो कार्बन को,
तो आप क्या यूज कर सकते हैं, वुड जैव क्रिया। वुड जैव क्रिया में क्या होगा, मैं बताया ना आपको, इसमें जो है एल्किल हैलाइड क्रिया कौन करता है, लिखेंगे, थोड़ा मिटा दे रहा हूँ ना। एल्किल हैलाइड सोडियम धातु की उपस्थिति में, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके एल्किल हैलाइड्स सोडियम धातु की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्केन का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या एल्किल हैलाइड में उपस्थित कार्बन की तुलना में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। इस अभिक्रिया को वुड जैव क्रिया कहा जाता है, लिख लें आप लोग ऐसे ही। तो देखो ध्यान से, अगर आपने ले लिया एल्किल हैलाइड, ध्यान से देखना, इसको कैसे बताते हैं, वुड जैव क्रिया को कैसे दिखाते हैं। अगर आपने ले लिया है एल्किल हैलाइड, तो आपको अपने मन से 2 एल्किल हैलाइड मान लेना है, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराना है, ठीक है, किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ में, और यहाँ जो होता है शुष्क ईथर, क्या लेंगे आप, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर रहना चाहिए। तो जानते हैं क्या होता है, ये जब क्रिया होती है तो उस केस में अगर आपको समझना है कैसे हो रही है, तो आपको ना देखो क्या होता है, यहाँ पे 2 सोडियम मान के चलना है, मानेंगे 2 सोडियम 2 एल्किल हैलाइड के अणु, अपने मन से मान के चलना है। तो क्या होगा पता है, जैसे मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, आर एक्स प्लस 2 सोडियम फिर एक्स आर, वही एक ही चीज़ है, एल्किल हैलाइड ही है। इसमें क्या होता है, ये पार्ट निकल जाता है और आर जुड़ जाते हैं, यही क्या है, एल्किल। निकलता क्या है, 2 एक्स। समझे आप लोग भाई कि एल्किल हैलाइड की 2 अणु मान के चलना है, वुड जैव क्रिया में अपने मन से मान के चलना है, सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर में, तो उस केस में बन जाएगा एल्केन, लेकिन वहाँ जो है ना कार्बन की संख्या डबल हो जाएगी। जैसे मान लो आपसे कोई कह दे कि अगर आपको CH3Cl से आपको प्राप्त करना हो C2H6 एथेन, तो आप इस अभिक्रिया का यूज कर दो, इस अभिक्रिया का, वुड जैव क्रिया का। इसमें क्या करेंगे पता है, वही है कि CH3Cl लेंगे, इसका सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में। तो अपने मन से आप 2 अणु मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस समझो कि 2 Na2Cl निकल जाएगा, 2 Na2Cl निकल जाएगा, आपको सीधा ये मिल जाएगा, ठीक है। सुन लो कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ क्या करेंगे आप, इसका 2 अणु मान लेना है, सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे और शुष्क ईथर रहेगा, सोडियम धातु शुष्क ईथर, क्या होगा, हाँ निकलेगा क्या क्या, आपका 2 Na और 2 Cl निकल जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा, माइनस 2 NaCl और CH3 जुड़ के क्या बना लेगा, एथेन, मेथिल हैलाइड से एथेन। हाँ आपसे देखो ध्यान से, क्लोराइड है आपका और वो एथेन है। अच्छा मुझे मेथेन से एथेन कैसे बनाए, मेथेन से एथेन, जैसे मान लो देखो मेथेन से एथेन बनाना हो, कैसे बनाएंगे आप, तो मेथेन से एथेन प्राप्त करने के लिए पहले ना आप इसका रिएक्शन Cl2 से करा दो, CH4 आपका है, Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, आपको मिल जाएगा CH3Cl। इसके बाद एथेन आराम से बना सकते हैं, वही सोडियम धातु लो, सोडियम धातु शुष्क ईथर, इसको अपने मन से 2 मान लो, या सीधा जानते रहो बनेगा बस सोडियम धातु शुष्क ईथर। क्या होगा भाई, हाँ इसका 2 मान लो अपने मन से, 2 Na2Cl निकल जाएगा, CH3CH3 जुड़ के क्या बन लेंगे, एथेन। अब आपसे कहा जाए एथेन से ब्यूटेन क्या बनाना है, एथेन से ब्यूटेन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, हाँ CH3CH3 लेंगे, यही तो है एथेन आपका, या C2H6 लो, C2H6 क्या दिक्कत है, C2H6। आप पहले जानते हैं इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, Cl2 के साथ, सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए, वहां लिख लेना H न्यू, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको मिल जाएगा C2H5Cl,
एक HCl निकल जाता है HCl के रूप में। इसके बाद जानते हैं, अगर ये मिल गया है, अब कार्बन डबल करना है, वो भी एल्केन बनाना है, डबल कार्बन वाला एल्केन। तो आप क्या करेंगे पता है, इसका रिएक्शन करा दो भाई, सोडियम धातु शुष्क ईथर, सोडियम शुष्क ईथर। अगर आपने मैग्नीशियम शुष्क ईथर लिया तो फिर बन जाएगा C2H5MgCl, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। लेकिन अगर आपने क्या यूज किया, सोडियम शुष्क ईथर, तो आपको मिलेगा, देखो ये दो अणु मान लेना, अपने मन से दो अणु मान लेना। अब ये C2H5 जुड़ जाएगा, सीधा जोड़ लो, या तुम्हारा मन C4H10 कह लो, जो कि ब्यूटेन का फार्मूला है। इसका फार्मूला है C4H10 और 2 NaCl निकल जाएगा। इसका फार्मूला है ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन से ऑक्टेन कहे तो ऐसे ब्यूटेन लिखना है, Cl2 से क्रिया कराएंगे, मिलेगा वो लास्ट में, हाँ, उसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड मिलेगा, CH3 CH2 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 Cl, 4 कार्बन Cl लगा दो, और फिर वही सोडियम धातु शुष्क ईथर से क्रिया कराएंगे, क्या मिल जाएगा, हाँ, आपको मिल जाएगा ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन। ये पूछेगा तो कर लेंगे आप। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेना, अगर जगह आपके पास हो तो लिख लो, फिर इसको लिखो आराम से। लिखो, क्या लिखेंगे आप, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम धातु से क्रिया करके शुष्क ईथर में सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में प्राप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या, इतना इस जगह लिख लो, इस अभिक्रिया में प्राप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या एल्किल हैलाइड में उपस्थित कार्बन की तुलना में दोगुना हो जाता है। ठीक है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, या वो कोई भी एल्केन ले लो, अगर उससे डबल कार्बन वाला एल्केन बनाना हो, ये अभिक्रिया है। ठीक है, इसको लिखे फटाफट। देखिए ध्यान से, एल्किल हैलाइड का ये अगला रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड का अगला रिएक्शन क्या होगा, विलोपन या निराकरण अभिक्रिया। विलोपन शब्द का मतलब होता है, विलोपन शब्द का मतलब है जटिल अणुओं से छोटे अणुओं का निष्कासन। विलोपन शब्द का मतलब है कि जटिल अणुओं से या जटिल यौगिकों से सरल अणुओं या छोटे अणुओं कह सकते हैं, सरल छोटे जो भी कहें अणुओं का, और सामान्य केस में वो अणु होते क्या है, जैसे मान लो HX हो जाए, H2O हो जाए, ये सब निकल जाते हैं। यही देखने को मिलता है विलोपन अभिक्रिया में, जटिल अणुओं से सरल या छोटे अणुओं जैसे एल्किल हैलाइड H2O का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। अब देखिए ध्यान से, बताया जा रहा है अगर एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया दिखाता है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसको आप बोल सकते हैं अल्फा बीटा विलोपन होगा। एल्किल हैलाइडों में जो आपको मतलब जो विलोपन पढ़ना है वो पढ़ना है अल्फा बीटा विलोपन। अल्फा बीटा विलोपन में क्या होता है कि एक देखो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और अल्फा कार्बन से क्या निकलता है, हैलोजन परमाणु। अल्फा बीटा विलोपन में यही होगा कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का निष्कासन होता है, विलोपन होता है, जो भी कहें। निष्कासन या विलोपन से क्या बनता है, एल्कीन का निर्माण होता है। आप निष्कासन भी कह सकते हैं। निष्कासन से क्या बनता है, एल्कीन। और इस अभिक्रिया की मुख्य कंडीशन है कि ये जो है, हाँ, एल्कोहलिक यानी AOH या KOH की उपस्थिति में कराई जाती है। यह अभिक्रिया एल्कोहलिक यानी AOH या KOH की उपस्थिति में
हाँ, एल्किल हैलाइडों को गर्म करने पर संपन्न होती है, ऐसा कहें। और इस अभिक्रिया को दिखाने के लिए एल्किल हैलाइड में कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा बीटा विलोपन दिखाने के लिए एल्किल हैलाइडों में कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर बीटा हाइड्रोजन हुआ तो उसके बाद विलोपन अभिक्रिया होगी। अब इसमें होगा क्या कि अगर आप बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हैलाइड को एल्कोहली, अंग्रेजी में एल्कोहलिक कह सकते हैं, या NaOH या KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, एल्कीन। जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, एल्कीन। अच्छा देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए CH3 CH2 ClBr जो भी लेने, मान लीजिए Cl ले लिया गया, X ले लिया गया, X के स्थान पे आपको ClBr या I लेना है, Cl या Br या I, F नहीं लेना है। अगर आप इसको गर्म करते हैं एल्कोहलिक किसकी उपस्थिति में, KOH, इसको OH माइनस बोल दो या सीधा लिखो एल्कोहलिक KOH या NaOH, चलो हमने लिख दिया या NaOH एल्कोहलिक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा पता है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन का समीपवर्ती कार्बन बीटा कार्बन होता है। क्या होगा, अल्फा कार्बन से X निकलेगा, बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो यहाँ से X और Na क्रिया करके NaX निकल जाएगा, और यह ध्यान दें आप, यहाँ से क्या होता है, या फिर यही समझो कि यहाँ से X और यहाँ से HX निकल जाता है, और आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, यहाँ से H, यहाँ से X निकल जाएगा। अगर इसका मैकेनिज्म देखिए, मतलब कैसे होता है रिएक्शन, इस रिएक्शन को जानने के लिए पहले स्टेप में जान लीजिए। पहले स्टेप में X माइनस निकल जाता है, ये मिलता है CH3 CH2 प्लस, कैसे ये बना है, पहले स्टेप में X माइनस निकल जाता है, क्या बनता है, CH3 CH2 प्लस, ये बना है कार्बोधनायन, बना है कार्बोधनायन। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से निकलता है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, तो क्या होता है, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है, क्या निकलता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, अर्थात कह सकते हैं बीटा हाइड्रोजन निकलता है, बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है, तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस के रूप में, बीटा H प्लस भी कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोजन का विलोपन, या कह सकते हैं बीटा H प्लस का विलोपन। तो यहाँ से बीटा H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा ना, तो यहाँ आएगा माइनस, जब H प्लस निकलेगा तो यहाँ आएगा माइनस, और CH2 बचेगा, CH2 माइनस CH2 प्लस मिलके ये बॉन्ड बना देगा। यहाँ से देखो ये क्या है, CH2 प्लस कार्बोधनायन बना है, और ये CH3 है, तो यहाँ से क्या निकलता है, H प्लस निकलता है, इससे कार्बन पे आता है माइनस, वो CH2 बचेगा, तो माइनस और प्लस मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं, ये बन जाता है आपका एथीन, इसका नाम, ठीक है। आप जो है घर के लिए एक वर्क लिख लीजिए HW, उसमें विलोपन करा के आना, ये स्टेप थोड़ा जानते थे आप लोग। क्या बनेगा, CH3 मैं दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 Cl, या Br चलो दे दिया गया, और आपसे कहा गया एल्कोहलिक OH माइनस है, आप इसका रिएक्शन कराओ क्या बनेगा, और ये थोड़ा स्टेप जानते रहो कैसे होता है, ठीक है। ये घर के लिए है, करा के आइए, कल इसमें जो है डीप में चर्चाएं होंगी, ठीक है।